द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में मनचलों की गुंडागर्दी चरम पर है। युवतियों का और महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है। हर रोज छेड़खानी के मामले सामने आते हैं और अगर उस छेड़खानी का विरोध करने कोई जाता है तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। योगी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को, युवतियों को सुरक्षा देने में असफल रही है। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में खुलेआम ये हो रहा है। साथियों, अभी देखिए, प्रयागराज से एक खबर आई है कि एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है और जब उसके पिता जाते हैं बात करने के लिए या समझाने के लिए तो उन पर इस तरह से हमला किया जाता है कि उस अधेड़ उम्र के इंसान की मौत हो जाती है। ये बड़ी खबर आ रही है। साथियों, वैसे उत्तर प्रदेश में हर रोज़ ऐसी कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं जहां पर विरोध करने पर उनकी हत्या हो जाती है। और छेड़खानी के मामले तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में चरम पर है। आपको अगर हम आंकड़ा बताएंगे, जिसका हम आगे आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है तब से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ गए हैं और किस तरह से महिलाओं के खिलाफ और युवतियों के खिलाफ अपराध हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रयागराज से खबर आई है। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथियों, ये प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर आगे का एक गाँव का ये मामला है। पूरी तरह से देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में आज बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर एक अधेड़ शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। नामजद किए गए 8 लोगों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि हत्या का केस दर्ज करने के बावजूद पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। अफसरों का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा। यह सनसनीखेज वारदात प्रयागराज शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेजा थाना क्षेत्र के मैदनिया इलाके की है। यहाँ रहने वाली एक नाबालिग युवती सुबह जब आम के बाग गई थी तो वहीं उसके साथ गांव के 3 लड़कों ने छेड़खानी की। उस पर कमेंट किया गया और हाथ पकड़ने की भी कोशिश की गई। युवती ने घर पहुंचकर यह बात अपने परिवार वालों को बताई। इस पर युवती के पिता और भाई एक आरोपी के घर पहुंचे और वहां उनसे शिकायत की। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। हम लोग संडास में वहाँ से लौट कर आ रहे थे, उसने मेरे को मोबाइल दिखा कर फिर हम लोग चले गए। वापस आने लगे, हाथ पकड़ के खींचा। घर पे जब बताए भाई और मेरे पापा जब गए पूछने, वो लोग मिलके मारे और जब वो जमीन में गिर गए हम लोग उठाए। कौन लोग थे? गोलू, कल्लू, माधो। और क्या किए? मारे उसको और जब वो गिर गए हम लोग उठाए, देखे तो उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 8 लोग नामजद किए गए हैं और एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 3 लोगों की मौके से गिरफ्तारी करके उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं और बहुत जल्द सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथियों, उत्तर प्रदेश में वैसे ये रोज़ की कहानी है। हर रोज़ कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हर रोज़ उनके साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रहती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही धूमधाम से रोमियो स्क्वाड बनाया था, मगर वो सब नाकाम हो गया है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल हो गए हैं महिलाओं को सुरक्षा देने में, लड़कियों की ज़िंदगी को बचाने में, उनकी इज्जत को बचाने में। अभी आपने प्रयागराज की कहानी सुनी, खबर सुनी। इससे 4 दिन पहले की ही बात है, बस्ती में। जी हाँ, बस्ती में एक औरत जब बाथरूम के लिए जाती है बाहर, उसके साथ छेड़खानी होती है और वो जब शोर मचाती है, उसका पति जाता है उसको बचाने के लिए। उसके पति को इतना मारते हैं मनचले कि उसकी मौत हो जाती है। आप सोचिए कि ये 4 दिन पहले की, ये 26 जून की घटना आपको बता रहे हैं। बस्ती में पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर पति को पीट कर मार डाला। साथियों, ये है स्थिति उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर जागरण संवाददाता, बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई महिला से गांव के कुछ लोगों ने छेड़खानी की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। आप सोचिए इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। साथियों, ये छेड़खानी करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, ये कमेंट करते हैं, ये जो है सो समझ लीजिए कि हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ तक के कपड़े तक फाड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में ये है महिलाओं की स्थिति, वहाँ पर इस तरह से सताया जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों, जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, महिला द्वारा शोर मचाने पर बचाने गए उसके पति को आरोपियों ने मारा पीटा, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती कराया, जहां हालात गंभीर देखकर उन्हें पहले मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, बाद में वहां से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शौच से लौटते समय गाँव के 2 लोग
दो लोग करने लगे छेड़खानी। पीड़िता का आरोप है कि रात 9 बजे वह शौच के लिए बाहर गई थी। शौच से वापस लौटते समय गांव के ही 2 लोग उनसे छेड़खानी करने लगे थे। जब उन्होंने शोर मचाया तो उनके पति बीच बचाव करने पहुंचे थे। ये साथियों ये कहानी है, ये खबर है 4 दिन पहले की, जहां पर पति की पीट कर हत्या कर दी जाती है जब वो जाता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए मंचलों से। साथियों एक खबर और आपको बताते हैं 2019 की, 3 जुलाई 2019 की ये खबर है कि छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की की मां को पीट कर मार डाला गया उत्तर प्रदेश के भदोही में। जी हां, आप सोचिए, ये खबर देखिए, छेड़खानी का विरोध किया, लड़की की मां को लाठी से पीट कर मार डाला। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। भदोही औरई थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने लाठियों से लड़की के परिवार पर हमला कर दिया और एक महिला की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने बुधवार को बताया कि इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। ये उस समय की खबर है साथियों के विरोध करने पर उस लड़की की मां को लाठियों से पीट कर उसकी जान ले ली जाती है। ये हालत है, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। साथियों ऐसी एक खबर आई थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर उसकी भी मां को इसी तरह से मार दिया गया था। गाजियाबाद ये 2020 की खबर है। देखिए, बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर वहशी बना शख्स महिला को कुर्सी से पीटा। उसको कुर्सी से इतनी बुरी तरह से पीटा, वो बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन उस वक्त कोई मदद के लिए पहुंचा नहीं और फिर उसकी मौत हो गई। देखिए ये खबर छपी थी साथियों। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला ने जब अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो एक शख्स वहशी बन गया। इस शख्स ने बुजुर्ग महिला को सरेराह सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। महिला अकेली थी और मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये मामला 12 सितंबर का है। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की घटना सड़क के किनारे लगी एक सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट की घटना गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र के रजापुर गांव की है। इस मामले का आरोपी अब तक फरार है। ये उस समय की बात है 2020 की। उस समय तक वो आदमी साथियों फरार था। आप देखिए कि सरेराह कुर्सी से पीट कर एक औरत की हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रही थी अपनी बेटी के साथ हो रहे छेड़खानी के खिलाफ। साथियों आपको गाजियाबाद की एक खबर और बता देते हैं। ये खबर 1 साल पुरानी है। एक पत्रकार को भी गोली मार दी गई थी, मनचलों ने गोली मार दी थी, जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी साथियों। और इसको भी गोली इसलिए मारी गई थी पत्रकार को क्योंकि उसने भी विरोध किया था अपनी बेटियों के साथ हो रही छेड़खानी का। ये खबर छपी थी, सीसीटीवी फुटेज से ये सारा मामला भी सामने आया था। देखिए, छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। हालत बेहद गंभीर, 9 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। उस समय बहुत ही हालत गंभीर थी और 9 लोग गिरफ्तार हुए थे। ये 1 साल पुरानी खबर आपको बता रहा हूँ गाजियाबाद की। छेड़खानी का विरोध करने पर दिल्ली के करीब गाजियाबाद में सोमवार रात एक पत्रकार को गोली मार दी गई। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है। पत्रकार का नाम विक्रम जोशी है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। लापरवाही के आरोप में प्रताप विहार चौकी के इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, पुलिस को भी एक को लापरवाही के आरोप में जैसे सस्पेंड किया गया था। जानकारी के मुताबिक पत्रकार विक्रम सोमवार रात बाइक पर 2 बेटियों के साथ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट की। इस दौरान बेटियां डर की वजह से भागने लगी। बदमाशों ने विक्रम के सिर पर गोली मार दी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, योगेंद्र, अभिषेक, हकला और शाकिर। मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई करने पर प्रताप विहार चौकी इंचार्ज राघवेंद्र को निलंबित कर दिया। जांच सीईओ को सौंप दी गई। और देखिए, पुलिस पर भी आरोप लगा था, परिवार का पुलिस पर आरोप। परिजनों का आरोप है कि कुछ बदमाश पत्रकार की भांजी के साथ छेड़छाड़ करते थे। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। बदमाश शिकायत से नाराज थे। साथियों ये है हालत है। असल में इन लोगों का मनोबल इसीलिए बढ़ा हुआ है। आप जो उत्तर प्रदेश में हर रोज़ इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि पुलिस समय रहते हुए काम नहीं करती है, अपना फ़र्ज़ को अंजाम नहीं देती है। इसलिए जो मनचले हैं, जो गुंडे हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसमें लिप्त पाए जाते हैं या उन पर आरोप लगता है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई करे तो कैसे करे? लिहाजा इनका मनोबल बढ़ा रहता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसे वारदात की खबर आती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।